नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद उड़ गई है। उनका इस्तीफा मांग रहे विपक्ष की 2 रैलियों में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। इस बीच कराची में नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और सेना आमने सामने आ गई है। इससे गृह युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं। इन सबकी जड़ में इमरान खान है, जिन्हें उखाड़ फेंकने की मुहिम शुरू हो गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमित पी मेहता को गूगल के खिलाफ न्याय विभाग का ऐतिहासिक मुकदमा सौंपा गया है। 22 दिसंबर 2014 को मेहता को कोलंबिया जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में नियुक्त किया गया था। भारत के गुजरात में जन्मे मेहता के पास 1993 में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई की थी। लॉ स्कूल के बाद मेहता ने 9वीं सर्किट कोर्ट में क्लर्क का काम करने से पहले सैन फ्रांसिस्को की एक कानूनी फर्म में काम किया था। वर्ष 2002 में मेहता एक स्टाफ अटॉर्नी के रूप में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पब्लिक डिफेंडर सर्विस में कार्यरत हुए। अमेरिका में 3 नवंबर को मतदान होने हैं। इसके मद्देनजर नेशविल में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरी और आखिरी बहस हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने इसमें हिस्सा लिया। कुल 90 मिनट की बहस को 15-15 मिनट के 6 हिस्सों में बांटा गया। इससे पहले दोनों के बीच पिछले महीने तीखी बहस हुई थी, जिसमें दोनों ने ही अपनी अपनी जीत का दावा किया था। आज हुई बहस में कोरोना वायरस, कोविड-19 वैक्सीन, नस्लवाद और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों उम्मीदवारों ने जमकर बहस की। बाइडेन ने कहा कि जिस व्यक्ति के कारण लाखों अमेरिकियों की जान गई है, उसे पद पर बने रहने का हक नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा देने वाले सिंध पुलिस के विद्रोह के लिए वहां के गृह मंत्री ब्रिगेडियर एजाज शाह जिम्मेदार हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनके शोहर सफदर अवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के पीछे शाह का ही दिमाग था। अवान की गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए शाह के इशारे पर ही पाकिस्तान रेंजर्स ने कराची में सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक मेहर का उन्हीं के घर में कथित अपहरण किया था। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने बुधवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। गोयल ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मित्रवत द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी दखल को अनुमति नहीं देगा और सभी विवादास्पद मुद्दों का समाधान वार्ता के जरिए निकालेगा। नेपाल के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपने नक्शे में शामिल करने से उत्पन्न विवाद के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ये क्षेत्र भारतीय इलाके में है। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी नवंबर के पहले हफ्ते में नेपाल का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने मिन्हास एयरफोर्स बेस पर अवाक्स के नए बेड़े की तैनाती की है। मिन्हास एयरफोर्स बेस भारत के श्रीनगर से 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से उड़ान भरने के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मुश्किल से 5 मिनट में भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां 4 करोड़ 15 लाख के पार हो गई है, वहीं अब तक 11,37,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। इस बीच यूरोपीय देशों में दूसरी लहर जोरों पर है, जबकि अमेरिका में मृतक संख्या 2,27,000 के पार हो चुकी है। यूरोप में फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में परेशानी बढ़ी है। पश्चिमी यूरोप में स्पेन ऐसा पहला देश है जहां संक्रमितों की संख्या अब 10 लाख से ज्यादा हो गई है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि दूसरी लहर के ज्यादा घातक साबित होने की आशंका है। अंततः प्रतिबंधों में सख्ती बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आने के कारण यहां के लोगों द्वारा स्वास्थ्य निर्देशों का पालन न करने से सरकार चिंता में पड़ गई है। लिहाजा संबंधित विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि लोग स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो उनके पास फिर से लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 की जांच चिकित्सा में रेमडेसिविर को शामिल करने का फैसला किया है। रेमडेसिविर को कई देश मुख्य रूप से इस दवा का उपयोग कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोरोना वायरस से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को रेमडेसिविर दी जाएगी। एक संभावना यह भी है कि अगर 8 नवंबर तक सारे मतों की गणना और उससे जुड़े विवाद नहीं सुलझते हैं तो संभव है कि 20 जनवरी तक राष्ट्रपति की घोषणा ना हो पाए। अगर ट्रंप बाइडेन के इलेक्टोरल कॉलेज वोट बराबरी के आसपास रहते हैं तो ऐसी सूरत में मेल इन वोटिंग को करप्शन से जोड़ते हुए ट्रंप कोर्ट पहुंच सकते हैं। ऐसा हुआ तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी राष्ट्रपति का पद संभालेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।